नमस्कार साथियों। रिसेंटली कुछ वीडियो अभी पब्लिश हुए हैं जिसमें रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। सर्वप्रथम आप इनको देखिए। इन वीडियो में आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन पर बहुत ही बड़ा हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन ने सर्वप्रथम रूस के कई बड़े ठिकानों पर बड़े जो बम वर्षक विमान होते हैं, जो बिलियंस डॉलर का उसने रूस का नुकसान कर दिया है। तो हम समझेंगे कैसे किया है नुकसान। यूक्रेन का रूस पर करारा ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें रूस के लगभग 40 विमान तबाह कर दिए गए, जिसमें 5 एयरबेस को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्या हुआ? यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला करते हुए साइबेरिया के क्षेत्र में परमाणु हमले को सक्षम बमवर्षक विमानों के बेलाया वायुसेना अड्डे पर, रूस का एक वायुसेना अड्डा था जिसका नाम था बेलाया, उस पर ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन कैसे ले जाए गए ये आपको हम आगे बताएंगे, जिसमें 40 से अधिक विमानों को नुकसान पहुंचाया। ये रूस के जो बम वर्षक विमान थे बहुत ही बड़े थे। फिर रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमला करते हुए 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी हैं। अब हम समझेंगे यूक्रेन ने रूस पर कैसे हमला किया है। यूक्रेन ने सर्वप्रथम रूस के बॉर्डर पर अब ड्रोन से भरे हुए ट्रक पहुंचाए। तो वायुसेना अड्डे के पास में ही ये ट्रक खड़ा हो गया। वहां से ही सीधे कमांड देकर जो वायुसेना अड्डे पर जो बम वर्षक विमान खड़े हुए थे वहां पर सीधा हमला किया, जिसमें माना जाता है लगभग बिलियंस डॉलर का नुकसान रूस का हुआ है। हमले में यूक्रेन को ट्रेनिंग सेंटर में 12 सैनिकों की मौत हो गई है, जिसमें 60 सैनिक जो है घायल हो चुके हैं। इस हमले में 5 रूसी एयरबेस का नुकसान हुआ है, जिसमें 5 रूसी एयरबेस का नुकसान हुआ है। जिस ऑपरेशन के अंतर्गत रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर। ये ऑपरेशन जो स्पाइडर है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूक्रेन ने रूस पर किस ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया था। वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर, चलाकर इसमें 40 बम वर्षक विमान को तबाह कर दिया। इन बम वर्षक जो विमान थे उनमें कौन कौन से विमान थे ये समझेंगे। ये यूक्रेन के जो 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया, जिसमें से TU-95 और TU-22 बम वर्षक विमान थे। इस ऑपरेशन की जो तैयारी थी यूक्रेन ने 11 महीनों तक यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की तैयारी की। तो आप समझ सकते हो ये कब की ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। अब क्या था कि एक मीटिंग होने वाली थी टर्की में। टर्की में यूक्रेन एंड रसिया की एक मीटिंग होने वाली थी टर्की में। इस मीटिंग से ठीक पहले ही यूक्रेन ने क्यों हमला किया ये नहीं अभी समझ में आ रहा है, पर अभी रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में हमला कर दिया है। हमले की बड़ी बात तो यह रही कि उसके ड्रोन ने रूस के 4300 किलोमीटर के भीतर जाकर वायुसेना पर अड्डे पर हमला किया है।
लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर किए गए इस हमले से शांति का रास्ता खुला है या फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। इन हमलों के बाद डर तो यह है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं कर लेंगे। 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी कि उन्होंने कहा था कि उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, यानी उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों का यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अभी पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आने पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु कुछ रूस का जो परमाणु हथियारों को यूज करने के लिए जो परमाणु नीति थी उसमें पुतिन ने परिवर्तन कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिसमें कहा गया रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार हैं या जो सामान्य हथियारों से भी हमला कर रहा है। तो अब समझते हैं कि दुनिया क्या परमाणु युद्ध की तरफ मुड़ गई है। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से जाने जाते हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने यह बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। मेदवेदेव जो है, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति है, वो रूस के नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने यह टिप्पणी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद दी थी। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया जो एक्स है उस पर उन्होंने लिखा था कि वह आग से खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम न होने से वो परेशान है। तो मेदवेदेव ने जवाब दिया था कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज से जानता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। ये तो उनकी बात है, ये बहुत ही अंदर से ही बात चल रही थी ट्रंप और रसिया के बीच में। और यूक्रेन क्या है, एक यूक्रेन अमेरिका के ही कहने पर, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ही उसको पैसे दिए जा रहे हैं और रसद उपलब्ध कराई जा रही है, हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। और अमेरिका तो हथियार ही बेचता ही है, क्योंकि पूरे देशों पर उसकी जितनी इकोनॉमी इतनी स्पीड में उसकी ग्रो कर रही है, लगभग 28 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका बन गया है, क्योंकि वो हथियार बेच कर रही। और अन्य देश हम लोगों के उसको अमेरिका में प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। तो बात करते हैं कि ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा। ये सोचकर दुनिया डरी हुई है। यूक्रेन की इस भयानक हमले को अमेरिका का समर्थन हासिल था, इस सवाल पर जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं यूक्रेन पर नाटो देश पोलैंड पर बम गिराने का भी आरोप लगाए। उसने रूस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, यानी जेलेंस्की हर हाल में रूस के खिलाफ लड़ाई को पश्चिम बना रूस की लड़ाई बनाने पर अड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो परमाणु हमला हो सकता है कि नहीं, रूस क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा। तो परमाणु हमले की जहां तक बात करें तो सबसे खतरनाक सवाल है कि इस सवाल को साइड में नहीं रखा जा सकता है। अब देखेंगे कि अभी तो रूस ने हमला तो कर दिया है अमेरिका यूक्रेन पर। अब अभी आगे क्या यूक्रेन की जान माल की क्या हानि होती है, वो तो कल के न्यूज़पेपर में हम लोग सब देखेंगे। आपकी क्या राय है, क्या परमाणु हमला रूस करेगा यूक्रेन पर, या जो अभी टर्की में जो मीटिंग हो रही है यूक्रेन एंड रसिया के बीच में, वो सफल रहेगी, या अपना जो वर्ड है शांति की विश्व शांति की राह पर चल रहा है, या दोनों अपना सीज फाइज कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, क्या कर लेंगे। आप इस बात पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।